Today we will start with first problem of accounting equation. Accounting equation का sum number 1. Started business with cash rupees 30,000. First transaction है started business with cash rupees 30,000. इसको हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे. तो जर्नल एंट्री जो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट है 30,000. पहला जो ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 30,000. इसका जर्नल एंट्री किया हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट जो है कैश अकाउंट दिस इज एसेट. कैश अकाउंट जो है ये एसेट है. तो कैश का जो अमाउंट है 30,000, कैश का अमाउंट 30,000, इसको आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एसेट्स के नीचे लिखना है. कैश का जो अमाउंट है कैश का अमाउंट है 30,000. कैश ये क्या है? कैश ये एसेट है. तो ये जो कैश का अमाउंट है 30,000, इसको मैंने एसेट्स के नीचे लिखा है. कैपिटल जो है कैपिटल का अमाउंट इज आल्सो 30,000. तो ये जो कैपिटल का अमाउंट है 30,000, इसको आपको कैपिटल के नीचे लिखना है. In this journal entry there is no liability. इस एंट्री के अंदर कोई भी लायबिलिटी नहीं है. तो लायबिलिटी के नीचे आपको 0 लिखना है. कैश जो है कैश ये एसेट है. तो कैश का अमाउंट 30,000 ये एसेट्स के नीचे लिखा है. कैपिटल का अमाउंट 30,000 ये मैंने कैपिटल के नीचे लिखा है. लायबिलिटी के नीचे आई हैव रिटन 0. तो इक्वेशन आपका हो गया 30,000 एसेट्स, 0 लायबिलिटीज, 30,000 कैपिटल. ये सेम इक्वेशन नेक्स्ट टाइम पे लेना है. 30,000 एसेट्स, 0 लायबिलिटीज, 30,000 कैपिटल. ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन. फर्स्ट ट्रांजैक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. फर्स्ट ट्रांजैक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 30,000. इसका हमने जर्नल एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट जो है कैश अकाउंट ये एसेट है. तो कैश का जो अमाउंट था 30,000 ये मैंने एसेट्स के नीचे लिखा है. कैपिटल का जो अमाउंट है 30,000 ये मैंने कैपिटल के नीचे लिखा है. जर्नल एंट्री में कोई भी लायबिलिटी नहीं है. एंट्री में देयर इज नो लायबिलिटी. तो लायबिलिटी के नीचे मैंने 0 लिखा है. तो एसेट्स 30,000, 0 लायबिलिटीज एंड कैपिटल 30,000. सेकंड ट्रांजैक्शन परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश रुपीस 2,000. परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश रुपीस 2,000. इसका जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेस मशीनरी फॉर कैश रुपीस 2,000. इसका जर्नल एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट बोथ आर एसेट्स. मशीनरी एंड कैश ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी एसेट है. मशीनरी इज आल्सो एसेट एंड कैश इज आल्सो एसेट. आपको रूल लिख के दिया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन के जो 6 रूल्स है. अकाउंटिंग इक्वेशन के 6 रूल्स, इसमें से पहला रूल एसेट अकाउंट डेबिट. एसेट अकाउंट
डेबिट ऐड इन एसेट। अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला रूल, एसेट अकाउंट डेबिट तो अमाउंट इज टू बी एडेड इन द एसेट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट अमाउंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के जो रूल्स लिख के दिए, इक्वेशन के अंदर आपको रूल नंबर 1 लिख के दिया है कि जर्नल एंट्री में अगर आपने एसेट को डेबिट किया है, जर्नल एंट्री में आपने एसेट को डेबिट किया है तो अमाउंट को क्या करना है, अमाउंट को एसेट में ऐड करना है। और जर्नल एंट्री में आपने एसेट को क्रेडिट किया है, तो अमाउंट को क्या करना है, एसेट में से माइनस करना है। तो ये जो मशीनरी अकाउंट का जो अमाउंट है 2000, मशीनरी का अमाउंट 2000, इसको मैंने एसेट के अंदर ऐड किया है। और ये जो कैश अकाउंट का जो अमाउंट है 2000, इसको मैंने एसेट में से माइनस किया है। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन आपका सेम रहेगा, 30,000 एसेट्स, 0 लायबिलिटीज, 30,000 कैपिटल। इक्वेशन जो है 30,000 के अंदर 2000 ऐड किया और 2000 माइनस किया, तो एसेट्स का अमाउंट सेम रहेगा 30,000, 0 लायबिलिटी एंड 30,000 कैपिटल। ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। तो जर्नल एंट्री जो है, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000, तो इसका जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट both are assets। कैश ये भी एसेट है, फर्नीचर ये भी एसेट है। कैश अकाउंट एंड फर्नीचर both are asset। तो अगेन आपको सेम रूल अप्लाई करना है, एसेट अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट को क्या करना है, अमाउंट को आपको एसेट में ऐड करना है। जर्नल एंट्री में एसेट अकाउंट को डेबिट किया, अमाउंट को क्या करना है, एसेट के अंदर ऐड करना है। जर्नल एंट्री में एसेट अकाउंट को क्रेडिट, तो अमाउंट एसेट में से माइनस करना है। कैश अकाउंट डेबिट, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट, तो ये जो कैश का अमाउंट है 7,000, इसको मैंने एसेट के अंदर ऐड किया है। और ये जो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है, तो फर्नीचर का जो अमाउंट है 7,000, ये एसेट को क्रेडिट किया है, तो एसेट को क्रेडिट किया है, तो अमाउंट मैंने फिर से एसेट में से माइनस किया है। इक्वेशन जो है, इक्वेशन आपका फिर से सेम रहेगा, 30,000 एसेट्स, 0 लायबिलिटीज, 30,000 कैपिटल। फोर्थ ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹2,500। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹2,500। तो जर्नल एंट्री फॉर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका जर्नल एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट 2,500। ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2,500, इसका जर्नल एंट्री हमने किया
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। लॉस बाय फायर, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के जो 6 रूल्स है, अकाउंटिंग इक्वेशन के जो 6 रूल्स है, इसमें रूल आपको लिख के दिया है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में रूल लिख के दिया है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ये जो लॉस बाय फायर का जो अमाउंट है 2500, लॉस बाय फायर का अमाउंट 2500, इसको क्या करना है, इसको आपको कैपिटल में से डिडक्ट करना है। लॉस बाय फायर का जो अमाउंट है, लॉस बाय फायर का अमाउंट 2500, इसको क्या किया है, कैपिटल में से डिडक्ट किया है। गुड्स अकाउंट जो है, गुड्स अकाउंट दिस इज एसेट, गुड्स अकाउंट ये एसेट है, तो ये जो एसेट अकाउंट को जो क्रेडिट किया है, एसेट अकाउंट को जो क्रेडिट किया है, इसको आपको क्या करना है, एसेट में से माइनस करना है। लॉस बाय फायर जो है, लॉस बाय फायर का अमाउंट मैंने कैपिटल में से माइनस किया है, और गुड्स का जो अमाउंट है, गुड्स ये क्या है, गुड्स ये एसेट है, एसेट को क्या हुआ है, एसेट को क्रेडिट हुआ है, तो एसेट को क्रेडिट हुआ है, तो गुड्स का अमाउंट मैंने क्या किया, एसेट में से माइनस किया। जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री में लायबिलिटी इज नॉट देयर, जर्नल एंट्री में कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो लायबिलिटी के नीचे आपको 0 लिखना है। तो इक्वेशन जो है, एसेट्स हो गए आपके 27500, लायबिलिटी 0 एंड कैपिटल आल्सो 27500। Assets 27500, 0 liability and capital also 27500. Fifth transaction, fifth transaction है paid interest on loan 400, paid interest on loan rupees 400, तो journal entry for paid interest on loan, interest on लोन अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जर्नल एंट्री हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये दिस इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या है, ये एक्सपेंस है, और कैश जो है, कैश ये एसेट है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिस इज एक्सपेंस एंड कैश दिस इज एसेट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल कैसा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या है, ये एक्सपेंस है, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अमाउंट है 400, इसको क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 400, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। कैश जो है, कैश ये एसेट है, कैश ये एसेट है, तो एसेट को क्रेडिट किया है, एसेट को क्रेडिट किया है, तो कैश का जो अमाउंट है, कैश का अमाउंट इसको एसेट में से माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिस इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या है, ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को क्या करना है, कैपिटल में से माइनस। कैश जो है, कैश ये एसेट है, तो ये कैश का जो अमाउंट है मैंने एसेट में से माइनस किया है। लायबिलिटी के नीचे आपको 0 लिखना है। रिमेनिंग अमाउंट आ गया 27100 एसेट्स,
liability and 27,100 capital. Assets 27,100, zero liability and capital 27,100. Last transaction है withdrawn for personal use 5,000. Withdrawn for personal use rupees 5,000. तो journal entry for withdrawn for personal use. Drawings account debit to cash. Drawings account debit to cash account. Amount है 5,000. ट्रांजैक्शन है withdrawn for personal use 5,000. जर्नल एंट्री क्या हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. ड्रॉइंग्स जो है ड्रॉइंग्स दिस इज पर्सनल एक्सपेंस. ड्रॉइंग्स है क्या ड्रॉइंग्स है आपका पर्सनल एक्सपेंस है. एंड कैश जो है कैश ये क्या है कैश ये एसेट है. व्हाट इज ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स दिस इज पर्सनल एक्सपेंस. कैश दिस इज एसेट. तो ड्राइंग्स का जो अमाउंट है ड्राइंग्स का अमाउंट 5,000. इसको आपको क्या करना है कैपिटल में से माइनस. अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. तो ड्राइंग्स का जो अमाउंट है 5,000 इसको क्या करना है कैपिटल में से माइनस करना है. कैश जो है कैश ये एसेट है. कैश ये एसेट है. तो कैश का जो अमाउंट है 5,000 इसको एसेट में से माइनस करना है. ड्राइंग्स जो है ड्राइंग्स दिस इज पर्सनल एक्सपेंस. तो ड्राइंग्स का अमाउंट कैपिटल में से माइनस. कैश दिस इज एसेट. तो कैश का अमाउंट एसेट में से माइनस. नो लायबिलिटी. तो इक्वेशन जो है आपका इक्वेशन रहेगा 22,100 एसेट्स. 22,100 एसेट्स, zero liability and 22,100 capital. एसेट्स जो है एसेट्स है 22,100, नो लायबिलिटी, कैपिटल आल्सो 22,100. ये आपका सम नंबर 1 ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन. सम सॉल्व करते समय ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है एसेट 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 देन एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस ये आपको नोटबुक के अंदर लिख के रखना है. ये जो मैंने कैश के ऊपर लिखा है एसेट, मशीनरी के ऊपर एसेट, देन फर्नीचर के नीचे एसेट, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस. ये आपके नोटबुक में पेंसिल से लिख के रखना है. सो दैट क्या होगा सो दैट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के फिगर समझ में आ जाएंगे. दिस इज द सम नंबर 1.